गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जो नया चैप्टर ले रहे हैं वो है 5-6 जनसंख्या के बारे में। जनसंख्या का मतलब आपको बच्चों को पता ही है, किसी देश में रहने वाले जो लोग होते हैं, वहाँ के जो आबादी होती है उसको जनसंख्या कहते हैं। ठीक है, अभी जनसंख्या जो है इसमें एक शब्द आ रहा है जनगणना। गणना है ना, गिनती, कि उस देश में रहने वाले लोग कितने हैं, उनकी संख्या कितनी है, उसकी समय समय पे जो गिनती की जाती है। तो किसी एक जनगणना का अर्थ रख रहे हैं, किसी एक निश्चित अंतराल में गैप में जनसंख्या की आधिकारिक गणना। आधिकारिक है ना, जो सरकार गणना कराती है। तो जैसे कि अपने देश में 10 वर्ष में गणना होती है, पहले 2011 में हुई थी, अब 10 साल बाद इसकी गणना होगी और फिर अनुमान लगाया जाता है कि कितनी जनसंख्या बढ़ी है और क्या उसमें परिवर्तन आए हैं। तो ये जनगणना कहलाती है। अभी जनगणना जो है, ये जनसंख्या जो है, ये इसके लिए जो मुख्य इन्होंने बिंदु दिए हैं उसमें पहला है जनसंख्या का आकार और वितरण। आकार है ना, जनसंख्या। अब ऐसे अपने भारत की बात करें, इतने सारे राज्य हैं, किस राज्य में कितनी जनसंख्या, जरूरी नहीं कि सारे राज्यों में एक सी जनसंख्या। किसी राज्य में बहुत ज्यादा जनसंख्या है तो किसी राज्य में कम है। तो वो वहाँ पे वितरण कैसे हुआ है, वहाँ पे जो जगह जगह जो जनता फैली हुई है वो किस रूप में फैली हुई है, कहीं पे घनत्व ज्यादा है, कहीं घनत्व कम है, इसके पीछे कारण कौन कौन से। तो ये जो पहला है जनसंख्या का आकार वितरण, इसमें देखा जाता है कि कितनी लोगों की जनसंख्या है और वो कहाँ निवास कर रहे हैं, इसका यहाँ पे अनुमान जो है वो निकाले जाते हैं। फिर दूसरा है जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या परिवर्तन प्रक्रिया। जनसंख्या वृद्धि, अगर अपन कहते हैं 2011 में जनगणना हुई थी, तो अब ये 2020-21 आने वाला है, तो 21 में जब जनगणना होगी तब तक तो बहुत संख्या बढ़ गई है। तो कैसे देखा जाएगा कि पिछली संख्या में और अब में कितना जो है परिवर्तन आया है, कैसे वृद्धि हुई इसमें। तो इसके लिए क्या करते हैं कि जो पुरानी जनसंख्या होती है उसको नए में से घटा देते हैं, तो जो बचता है वो हो जाता है वृद्धि। जैसे किसी क्षेत्र में 100 लोग रह रहे हैं और वहाँ पे 4 लोगों का जो अपन कह सकते हैं, मतलब 4 लोग बढ़े हैं या जन्म हुआ है, तो वो कितने % की दर से वृद्धि हो गई, 4% की दर से वृद्धि वहाँ पर हो जाती है। तो समय के साथ साथ वृद्धि कैसे हो रही है, परिवर्तन कैसे हो रहा है, वो यहाँ पे काउंट किया जाता है। कैसे वृद्धि, सापेक्ष है, निरपेक्ष है, वृद्धि किस प्रकार से हो रही है, परिवर्तन कैसे वहाँ पर नजर आ रहे हैं। क्योंकि किसी भी देश की जनसंख्या में जो चीजें प्रभाव डालती हैं, उसमें एक तो होता है बच्चों जन्म दर। जन्म दर है ना, कितने लोगों ने, कितने बच्चों ने वहां जन्म लिया। मृत्यु दर, कितनी मृत्यु हुई। अपने देश में जनसंख्या बढ़ने की वजह क्या है कि अपने यहाँ जन्म दर हमेशा से ज्यादा रही है मृत्यु दर की अपेक्षा। और एक और कारक आता है इसमें प्रवास। प्रवास ने एक जगह से दूसरी जगह जाना। अपने यहाँ जो एक जगह से दूसरी और जनसंख्या जाती है, अब इसे अपन कहते हैं गाँव से शहरों में आ रही जनसंख्या। तो क्यों आ रही है, बहुत सारे कारक हैं इसमें, बहुत सारी वजह है। शहरों का आकर्षण है, शहरों में रोजगार है, शहरों में संचार के, परिवहन के साधन जो है बेटर हैं। ठीक है, शहरी आकर्षण भी है, यहाँ पर लोगों को यहाँ पे अपने मन मुताबिक जो है रोजगार मिल रहा है, आय के साधन अच्छे हो रहे हैं, शिक्षा के साधन यहाँ पे बेहतर है, स्वास्थ्य सुविधाएं यहाँ पे बेहतर है। तो इसलिए लोग क्या है, जहाँ पे सुविधाएं मिलती वहां जाकर रहना पसंद करते हैं। तो ये परिवर्तन। अब इसमें परिवर्तन भी ऐसा है कि मान लीजिए अपन बात करते हैं भारत की, तो जो ऊंचे पहाड़ी इलाके हैं, पर्वतीय क्षेत्र हैं, उबड़ खाबड़ धरातल वाले क्षेत्र हैं या बाढ़ वाले दलदली क्षेत्र हैं, रेगिस्तान है, यहाँ पे जनसंख्या कम हो। पर इसकी वजह अगर अपन कहते हैं उपजाऊ क्षेत्र है, समतल भूमि है, ठीक है, तो वहां पर जो है जनसंख्या ज्यादा होगी, क्योंकि जनसंख्या अपने लिए क्या चाहती है, सुविधाएं चाहती है। तो ये परिवर्तन कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो जनसंख्या के भी गुण और अनुपात जो है वो यहाँ पर विशेषताएं देखी जाती है। स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है वहाँ के लोगों की, इसके अलावा साक्षरता का स्तर कैसा है, क्या है, क्योंकि शिक्षा भी मायने रखती है। शिक्षा के साधनों को लेकर के भी लोग जो है एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं। फिर उम्र के आधार पे देखा जाता है कि भाई सरकार जब ये जनगणना करती है कि अपने देश में बच्चों की संख्या कितनी है, वयस्क कितने हैं, लिंग के आधार पे स्त्रियां कितनी है, पुरुष कितने हैं, बुजुर्ग कितने हैं, फिर इनके आधार पे सरकार योजनाएं भी बनाती है। लिंगानुपात घट रहा है, बढ़ रहा है, ये भी देखा जाता है। ठीक है, जन्म दर बढ़ रही है, घट रही है, मृत्यु दर की क्या स्थिति है, शिशु मृत्यु दर की क्या स्थिति है, ये सब अनुमान जो है इसके अंतर्गत पता किए जाते हैं।
अभी भारत में अपन जो देख रहे हैं वो 2011 के हिसाब से अनुपात निकाला जाएगा, आंकड़े निकाले जाएंगे, क्योंकि अभी नई जनगणना हुई नहीं है। तो हम देखते हैं कि भारत में जो आकार वितरण है, तो आपको पता है कि जो अपना 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर का जो भारत के पास क्षेत्रफल है, उस क्षेत्र में 131 करोड़ जनता जो है यहाँ पर रह रही है, वो विश्व का 17.5% है। और फिर हम बात करते हैं कि अपने देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो हम कहते हैं उत्तर प्रदेश है। यहाँ सबसे ज्यादा जनसंख्या है। सबसे कम कहाँ देखी गई, सिक्किम में भी सबसे कम है। ऐसे लक्षद्वीप है, यहाँ पर तो केवल 64,000 के लगभग ही लोग रह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे द्वीप में तो आबादी है नहीं। फिर क्षेत्रफल में आधार पर देखें तो राजस्थान सबसे बड़ा है, पर राजस्थान में इतनी आबादी नहीं, घनत्व नहीं है इतना। क्यों नहीं, कारण आपको पता है, क्योंकि राजस्थान में जो है यहाँ का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, यहाँ पे जो जीवन जीने के जीवन निर्वाह की कठिन परिस्थितियां हैं, उसके कारण भी यहाँ पर जो अन्य राज्यों से तुलना करें तो यहाँ पे घनत्व कम है, क्षेत्रफल ज्यादा है पर घनत्व कम है। अगर अपन शुरू के 5 राज्य देखें जहाँ पे सबसे ज्यादा जनसंख्या है, तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा जनसंख्या है। और जब हम बात करते हैं बच्चों घनत्व की, एक तो जनसंख्या और घनत्व है बसावट, प्रति वर्ग किलोमीटर में लोग कितने रह रहे हैं। तो पूरे भारत की बात करते हैं अपन, तो यहाँ पे 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रह रहे हैं। और उसमें भी अगर अपन राज्य की बात करते हैं तो बिहार में सबसे ज्यादा 1100 के लगभग जो है लोग यहाँ रह रहे हैं। और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में 17 प्रति वर्ग किलोमीटर में लोग जो है रह रहे हैं। फिर प्राय देखा जाता है कि जो अभी अपन ने चर्चा की, जैसे अपने पूर्वी राज्य है असम के या प्रायद्वीपीय राज्य है, ठीक है, और दलदली क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, यहाँ पे बसावट कम होती है। इसके विपरीत जो अपना उत्तर का मैदानी भाग है, केरल है, यहाँ पे जनसंख्या क्या है, ज्यादा है। तो ऐसा क्यों है, तो वही बात आ जाती है कि जहाँ पे सुख सुविधाएं ज्यादा होती हैं, जहाँ पे साधन ज्यादा है, वहाँ पे जनसंख्या ज्यादा होती है। तो जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, ये भी बहुत बड़े कारक हैं जो किसी भी देश की जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। तो आज बच्चों अपन ने थोड़ा सा देखा, और अगले लेक्चर में इससे आगे का अपन देखेंगे कि जनसंख्या में और क्या परिवर्तन आए, कैसे परिवर्तन आए, उनको कैसे जनसंख्या को रोका जा सकता है, जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है उसको कैसे रोका जा सकता है, उसको रोकने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए हैं, इसके लिए सरकार क्या कोशिशें कर रही है, क्या योजनाएं बना रही है, ये सब इसके अंतर्गत हम करेंगे। तो अभी हमने एक थोड़ा सा पोर्शन दिया छोटा, जनगणना क्या है। तो इसमें आपको जो होमवर्क में करना है बच्चों, ये आपको इसी बता देती हूँ। एक तो जनगणना का अर्थ देखना है, आपको लिखना है। तो इसके बाद जनगणना के बाद जो मुख्य बिंदु दिए हैं, ये 3 आकार वितरण, जनसंख्या परिवर्तन, गुण विशेषताएं, इनके आपको नाम लिख करके और थोड़ा शॉर्ट में इसको बताना है। बाकी मैं आपको बता ही दूंगी क्या करना है। तो अभी के लिए इतना ही, ठीक है।